आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत इस कु, गति और प्रादि समासों को। यहाँ पर आज हमें यह 3 तरीके का समास पढ़ना है, जिसमें से प्रादि समास को हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। आज एक उदाहरण और इससे अगला वीडियो भी बनेगा। तो आज आपकी स्क्रीन पर जो प्रदर्शित विषय है कुगति प्रादयः, यह सूत्र। इस सूत्र के द्वारा कु, गति और प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत ये 3 तरीके का समास होता है। ये तीनों का तीनों समास तत्पुरुष संज्ञक है, किंतु आपके जो ग्रंथकार हैं, टीकाकार हैं, वो इसे कु, गति और प्रादि समास के नाम से अपने टीका ग्रंथों में लिखते हैं। अतः इसको इन नामों से भी जाना जाता है। इस सूत्र में कुगति प्रादयः में नित्यम क्रीडे, नित्यम क्रीडा जीविको नाम का एक सूत्र है। इस सूत्र से नित्यम इस पद की अनुवृत्ति आती है। तो यहाँ पर एक अधिक पाठ मिलता है चेन्नई संस्करण में, जो कि इधर के संस्करणों में नहीं है। ये समास है कि नित्यम क्रीडेत इत्यतो नित्यम इत्यनुवर्तमाने। इतना एक अधिक पाठ मिला लघु सिद्धांत कौमुदी में। यदि यह पाठ नहीं भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लघु कौमुदीकार कभी भी अनुवृत्ति विषय कोई ऐसी बातें मूल में करते नहीं है। यह उनकी शैली है। अतः मुझे लगता है कि यहाँ के संस्करणों में वह पाठ नहीं मिलता है। तो इस सूत्र के द्वारा जो 3 तरह का समास विधान होता है, उसमें से आइए सबसे पहले हम समझते हैं कु समास को। वैसे तो कु और गति, ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ने वालों की कुगति होगी क्या इस समास को, यानी कि ऐसा कठिन समास है क्या ये? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। व्याकरण जो पढ़ते हैं उनकी तो सदगति होती है, कुगति नहीं होती कभी भी। ठीक है। तो इसमें से कु शब्द के साथ समास को पढ़ते हैं। आपको याद रहे, कु पृथ्वी को भी कहते हैं एकाक्षरी कोश के अनुसार। तो यहाँ पर कु पृथ्वीवाचक शब्द का ग्रहण नहीं है, बल्कि यहाँ पर कु एक अव्यय है, उसका ग्रहण है। सूत्रार्थ ऐसे किया जाता है कि एते, एते अर्थात कुगति प्रादयः, एते शब्दाः समर्थेन नित्यम समस्यन्ते। समर्थ के साथ इनका नित्य समास होता है। समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। विग्रह कर रहे हैं कुत्सितः पुरुषा। नित्य समास होता है तो समझ लीजिएगा, या तो इनका आपको लौकिक विग्रह करना ही नहीं है। यदि करना पड़े तो अस्वपद विग्रह कर सकती हैं, बस इतनी सी आज्ञा है। तो कुत्सितः पुरुषः इति लौकिक विग्रहे। अलौकिक विग्रह करते समय आप करिएगा कु और पुरुष सु। कु यह अव्यय है, अतः मैंने यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति नहीं की है। आपको किसी किसी टीका में, जैसे विशेषकर हम बात करें सुधा टीका की, यहाँ पर कु के आगे भी सु दिख सकता है। तब ऐसी स्थिति में आपको वहां से भी उसे लोप करना ही पड़ेगा। तो स्थिति यह है कि कु पुरुष सु इति अलौकिक विग्रह है, और इसी अवस्था में यहाँ पर कुगति प्रादयः इति सूत्रेण समासे। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम, और शुभ लुकी, शुभ का लुक होने पर कु पुरुष ऐसा बचेगा और वर्ण सम्मेलन करके कुपुरुषः बन जाएगा। बहुत सरल है। तो जैसे आपने कुपुरुषः बनाया, ऐसे ही आप बना लीजिएगा कुपुत्रः इत्यादि शब्दों को। और
इसी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर एक पंचतंत्रम के अपरीक्षित कारकम नाम के तंत्र का यह प्रथम श्लोक है। यहाँ क्या दो दो लिख गया है ना, ये प्रथम श्लोक है ये। तो इस श्लोक का अर्थ ये है, वो ये श्लोक ये है कि कुदृष्टम, इसमें कु शब्द के साथ समास का उदाहरण है। कुदृष्टम को परिज्ञातम कुश्रुतम को परीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापिते नात्रयत कृतम। कुदृष्ट को अर्थात जो भली भांति देखा नहीं हो, कुपरिज्ञात जिसे जाना नहीं हो, कुश्रुतम जिसको ठीक से सुना नहीं हो, कुपरीक्षितम जिसका ठीक से परीक्षण नहीं किया हो, ये सभी कार्य तन नरेण न कर्तव्यम, ऐसे कार्य नर को नहीं करने चाहिए, मनुष्य को नहीं करने चाहिए। नापिते नात्रयत कृतम, नापित ने जो यहाँ किया। अब नापित ने क्या किया, ये आप पढ़िएगा पंचतंत्रम के अपरीक्षित कारकम में, ये पूरी कथा दी हुई है वहां पर। तो यहाँ पर ये उदाहरण थे। तो इस कु समास को पहचानना तो बड़ा सरल है, आपको सामने कु लगा दिखाई दे जाएगा। अब आइए, अब सेकंड नंबर पर इसमें से हम पढ़ते हैं गति समास को। और कुछ समास के अन्य उदाहरण भी हैं, आप टीका ग्रंथों में देख लीजिएगा, विशेषता भैमी व्याख्या में। और अब हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर गति समास को लेकर के। जो ये गति समास है, तो गति समास का मतलब आपने गति संज्ञा के लिए पहले तो कुछ एक सूत्र पढ़ा है, गतिश्च, क्रिया के युग्म में प्रादियों की गति संज्ञा होती है। एक यहाँ पर पढ़ रहे हो आप, उर्यादि चीडाचश्च, इस सूत्र के द्वारा भी गति संज्ञा होती है। सिद्धांत कौमुदी में ऐसे अनेक सूत्र गति संज्ञा वाले। तो वहां पर जो गति संज्ञा का प्रकरण है, उसमें से एक सूत्र को यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने उद्धृत किया है, और वह है आपका उर्यादि चुडाचश्च। सूत्र का अर्थ होता है कि उर्यादयः च्यवन्ताः डाजन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञाः स्युः। सूत्रार्थ समझ लीजिएगा साफ साफ। उर्यादयः अर्थात उर्यादि गणपठित शब्दाः, च्यवन्ताः च्वी प्रत्यय जिनके अंत में लग जाए ऐसे शब्दाः, और डाजन्ताः डाच प्रत्यय जिनसे लग जाए इस प्रकार के जो शब्द हैं, वो सभी क्रिया के योग में, क्रिया के योग में कह रहे हैं ना, क्रिया के योग में उनकी गति संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो ये गति संज्ञा क्रिया के योग में की जा रही है। ठीक है, क्रिया दो प्रकार की आपको मिल सकती है, सोबंत और तिङंतक क्रिया। चलिए, सोबंत क्रिया का मतलब से कृदंत प्रत्यय किया हो इस प्रकार का, तो ये गति संज्ञा का विधान किया गया। अब आइए, इसमें से तीन उदाहरण भी क्रमशः दिए गए हैं। उर्यादय का उदाहरण है, उर्यादि गणपठित शब्दों में से एक उदाहरण दिया उरी कृत्य। च्वी अंत प्रत्यांतों का एक उदाहरण दिया शुक्ली कृत्य। डाजंतों का एक उदाहरण दिया इन्होंने पटपटा कृत्य। तो ये उरी आदि क्या है, तो मित्रों उरी आदि एक गण है जिसमें बहुत प्रकार के शब्द पढ़े हुए हैं। आपको इस गण को देख लेना चाहिए। वैसे इस गण को मैंने काशिका वृत्ति में देखा था। तो काशिका वृत्ति में जो ये गण है, वहां तो पूरे के पूरे शब्द पढ़े गए हैं उसमें। तो हमने सोचा कि गण के शब्दों को केवल आपको देख लेना चाहिए। ये हमें खेमराज श्री कृष्णदास जी की एक पुस्तक है हमारे पास, ये ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत, इसमें व्याख्या है। और ये जो टिप्पणी आप जो देख रहे हैं, ये लिखी है शिव नारायण शास्त्री जी ने। तो इन्होंने उरियादी गण में कुछ शब्द गिनाए हैं, जैसे उरी है, उररी, ताली, आताली, बेताली, धूली, धूसी, सकला,
संसकला, ध्वंसकला, भ्रंशकला। यदि आपको इनके शब्दों के अर्थ देखने हो तो इनके अर्थों को काशिकाकार ने थोड़ा संकलित कर दिया है, वहां देख सकते हैं। यह उरियादी गण वहमी व्याख्याकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। और उरियादी गण में पढ़े गए वो शब्द हैं वो बड़े इतने ही हैं जितने ये लिखे हैं। इसमें बड़े कुछ कुछ अद्भुत शब्द भी हैं, जैसे वसमसा, मसमसा। अभी पता नहीं कब और किस अर्थ में यूज होते थे ये, है ना। आश, आशलोठी, केवाली, केवासी, सेवासी। अब ये शब्द हमने अब तो देखे नहीं, लेकिन ये शब्द इसमें रहे हैं, जैसे बेवली। हाँ, कुछ शब्द प्रयोग भी होते हैं, जैसे स्रौषट, बहुषट, बसठ, स्वाहा, स्वधा, आविश, प्रादुषरथ। ये कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो प्रचलित हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें अप्रचलित भी हैं। क्या कहें, संस्कृत वाङ्मय जो विशाल इतना है, हमने सभी शब्दों का साक्षात्कार नहीं किया है। तो मित्रों, ये आपके कुछ हैं शब्द इसमें जो हैं पढ़े गए। ये है आपका उरियादी गण। तो उरियादी गण पठित जो शब्द हैं, इन शब्दों के साथ में क्या होता है, समास होता है। उरियादय, उर्यादय। तो किसके हैं, तो क्रिया के योग में ये उरियादी, ये सब के सब गति संज्ञक हो जाते हैं। और इस उरियादी गण पठित शब्द जब गति संज्ञक हो जाते हैं तो इनको गति मान करके, क्या ये गति संज्ञक हैं, तो कुगति प्रादय द्वारा जो 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 गति है उनका समास हो जाता है। इसके उदाहरण के लिए देखिए, उरी कृत्य एक उदाहरण दिया है, इसका आप लौकिक विग्रह कर लीजिएगा। उरी कृत्वा, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। उरी कृत्वा का मतलब होगा स्वीकार करके, या फिर ये कह रहे हैं मनसी कृत्वा, मन में धारण करके, ये इसके अर्थ होंगे। जब आप इसका लौकिक विग्रह करें तो वो भी कोई बस ऐसे ही कर दिया गया है, उरी, क्री और कित्वा प्रत्यय, बस इतने मात्र से इसका। तो उरी, यह उरियादी गण पठित शब्द है जो कि गति है, और इसका समर्थ के साथ में समास हो गया। समर्थ सुबंत है क्री त्वा, इसके साथ में समास किया गया। समास होने पर इसकी क्या स्थिति होगी, तो वो यही है, आगे दे रहे हैं, समासत्वाद, प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि। इस सब को इधर लिखा है कि उरी कृत्य स्वीकृत्य मनसी कृत्वा इति चार्थ। उरी, शुक्ली, पटपटा शब्दा नाम, इन्होंने सबको एक साथ प्रस्तुत किया है कि उरी का, शुक्ली का और पटपटा, इन शब्दों का, इसमें इन्होंने च्यवंत भी ले लिए, डाजंत भी ले लिए। च्यवंत और डाजंत हैं क्या, इसको मैं आपको अभी बताता हूं, पहले उरियादियों को बता लूं। और लिखते हैं आगे यहाँ पर, उरियादी च्विडाचश्च इति सूत्रेण गति संज्ञा, इन सबकी गति संज्ञा होगी कुगति इति सूत्रेण, अर्थात कुगति प्रादेय इति सूत्रेण समासे, समास हो जाएगा। तो यानी कि उरी, क्री और त्वा ये जुड़ जाएंगे। और जब समास हो गया तो आपने एक नियम कृदंत प्रकरण में पढ़ा था, और हमने ये वाला कार्य उधर भी देखा था। तो समासे न पूर्वे कित्व ल्यप, कित्वा के स्थान पर ल्यप हो जाएगा, तो आपकी स्थिति हो जाएगी पूरी, पूरी तो है ही ये, और क्री और ल्यप, ल्यप का बचेगा यह। ऐसी स्थिति होने पर ल्यप आदेश के बाद ह्रस्वस्य प्रति कृति तुक, क्योंकि ये कृत प्रत्यय परे है इसलिए तुक आगम हो जाएगा क्री धातु को, तुक का त यहाँ जुड़ेगा आधा, तो ये उरी कृत्य शब्द बन जाएगा। और स्थानीवत भावेन एक कित्वांत है, तो कित्वांत होने से कित्वा तोषण कृष्ण, इस सूत्र के द्वारा ये अव्यय बनेगा। और अव्यय दाप स्वपः
करके जो भी विभक्ति आएगी लोप हो जाएगा। तो उरी कृत्य इत्यादि जो शब्द होते हैं, उरी कृत्य, शुक्ली कृत्य, पटा कृत्य, जिन गति संज्ञक हैं, ये कित्वा के स्थान पर लेप हुआ है, अतः ये सब के सब अव्यय संज्ञक हो जाते हैं। बस आपको यहाँ एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये उरी का आप ऐसे समझ लें कि इस कृत्य के साथ में क्री धातु से कृत्वा लाने पर इसके साथ में समास है, और समास होने पर ही समास होने पूर्व के तो लेप के द्वारा लेप हुआ है, अतः कृत्य शब्द तभी बन करके संपन्न होगा। ये इसकी सिद्धि संबंधी बातें थी। तो उरी आदि एक गण था जिसके भी हमने दर्शन किए। ऐसे ही मित्रों, च्वी अंत वाले शब्द जो होते हैं वह भी गति संज्ञक होते हैं, और गति संज्ञा होने से कुगति प्रादेय सूत्र द्वारा वहां पर भी नित्य समास होता है। च्वेवंत का उदाहरण लक्कौमुदीकार ने शुक्ली कृत्य प्रस्तुत किया है, जिसको देख सकते हैं आप यहां से। अशुक्लः अशुक्लः शुक्लः संपद्यते तम कृत्वा इति। मित्रों, भी आपको च्वी प्रत्यय और डाच प्रत्यय प्रत्ययों को पढ़ना बाकी है। च्वी प्रत्यय का जो विधान है वो कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरि च्वी, इस सूत्र के द्वारा अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय का विधान आपको आगे बताया जाएगा। ये अभूत तद्भाव अर्थ होता क्या है, तो उसके लिए ये सुनिए कि जो पहले था नहीं वैसा, लेकिन वो बाद में फिर वैसा हो गया, उसे कहेंगे अभूत तद्भाव। अभूत अर्थात जो पहले ऐसा था नहीं, लेकिन पश्चात वो वैसा संपन्न हो गया। जैसे कोई चीज पहले श्वेत थी नहीं, बाद में वो श्वेत कर दी गई, तो उसको बोलेंगे हम शुक्ली कृत्य। इस लौकिक विग्रह वाक्य को प्रकट करने के लिए च्वी प्रत्यांतों को ऐसे बोला जाता है, अशुक्लः शुक्लः संपद्यते तम कृत्वा इति, यानी कि इस प्रकार से होगा। ये आपका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में कुछ नहीं भैया, शुक्ल अम कर लीजिए और क्री धातु से कृत्वा कर दीजिए। मैंने डायरेक्ट कृत्वा लिख रखा है, और आप क्री से क्या करिए, अक्त्वा है, कत्वा का त्वा बचेगा, क्योंकि हमें लेप करना है दरअसल इसके स्थान पर आगे चल के समास होने के बाद। और आप यहाँ क्या करेंगे, तो शुक्ल अम है ये कृत्वा, और यहाँ पर आप समास कर लेंगे, समास प्रातिनिधिक व्यक्ति लोग करके हम का लुक हो जाएगा। फिर आप यहाँ च्वी प्रत्यय करेंगे। च्वी प्रत्यय विधायक सूत्र जिसे आप आगे पढ़ोगे वो यही वही है, कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरि च्वी। इस सूत्र से च्वी प्रत्यय का विधान होता है, क्योंकि यहाँ पर क्री धातु का आगे योग है। तो इसलिए इससे च्वी प्रत्यय करके रूप आपका बन जाएगा शुक्ल च्वी कृत्वा, और च्वी प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है, तो स्थिति बचेगी शुक्ल, और यहाँ पर समास हो गया तो शुक्ल कृत्य ऐसी। किंतु यहाँ पर कृत्वा को लेप भी हो गया, याद रखें। और बाकी वो तुक वगैरह का जो सिस्टम है, रसों से प्रतिकृति तुक, इसको भी आप लगा लीजिएगा। इसके होने के बाद शुक्ल शब्द में आकार है, तो ई कहाँ से आ गया है शुक्ली कृत्य में। इसके लिए आपको एक सूत्र जो कि वहीं दिया गया है वो है अस्य च्वौ। इस सूत्र से आकार को ईकार हो जाता है, आकार को ईकार करके शुक्ली कृत्य इस प्रकार का रूप बनेगा। आप यहाँ स्वादि कार्य करने चलोगे, किंतु ये अव्यय हो चुके हैं मित्रों, अतः अव्यय आप सुपा करके यहाँ पर विभक्ति का लुक हो जाएगा। धोखे से भी इसके पीछे विसर्ग सर्ग नहीं जोड़ने, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा शुक्ली कृत्य। ये च्वी प्रत्यय का उदाहरण था, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। और याद ये रहे इस पूरे प्रसंग में यह जो समास हो रहा है ये सुबंतों के साथ हो रहा है, क्योंकि अभूत तद्भाव अर्थ में क्री भू अस्थि के साथ
योग होने पर जो च्वी प्रत्यय का विधान होता है उसमें तिङन्त शब्द भी रहते हैं, जैसे ग्रामी करोति, शुक्ली भवति, ऐसे शब्द भी होते हैं। तो उसके साथ में ये समास बिल्कुल नहीं होगा तिङंतों के साथ में। ठीक है, यह स्मरण रही बात। अब आइए, अब बारी आती है आपके डाजंतों की। डाज प्रत्यांत शब्द में भी इधर होता है, तो वहां पर भी एक गति समास होता है। तो डाजंतों का विग्रह ऐसे किया जाता है, पटत एवं शब्दम कृत्वा, या फिर ऐसा भी कहीं कहीं लिखा होता है पटत पटत इति शब्दम कृत्वा। कैसे भी समझना, इस तरीके से आपको विग्रह मिल सकता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करिए, ये डाच प्रत्यय का भी आप आगे पढ़ोगे, एक सूत्र है, अव्यक्तानुकरणा द्वैजवरार्थात् दनितौ डाच। इस सूत्र के द्वारा डाच प्रत्यय होता है, और जहां आप जब डाच प्रत्यय करते हो ना, तो वहां पर आपको पद को द्वित्व करना पड़ता है। तो डाच प्रत्यय किया आपने पटत इससे, और पद को द्वित्व कर लिया, तो पटत को दो बार पढ़ना पड़ेगा, तो पटत पटत और डाच। और कृत्वा के लिए क्री और कृत्वा ये रखें। ऐसी स्थिति होने पर आपने जो ये द्वित्व किया है, और यहां पर ये सब प्रक्रिया हो करके है, डाच का जो है ये डित है, ये प्रत्यय, तो इसका बचेगा आ। तो पट पटा क्री धातु से कृत्वा और उसके स्थान पर लेप होकर के पटपटा कृत्य, इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये पटपटा कृत्य हो, यहाँ पर पटपटा इस डाजंत का कृत्य के साथ में समास होता है। शुक्ली में इस च्यवंत का कृत्य के साथ में समास है, माने क्री प्लस त्वा है, कृत्वांत के साथ समास है, ये कहिए, लेप तो बाद में होता है। और उरी का इस कृत्वांत के साथ, क्रीस ऐसे कृत्वांत के साथ में समास है। तो यहाँ तो बस समास की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में क्या हो रहा है इन शब्दों की आप ध्यान दे रहे होंगे। यहाँ समास अलग से हो रहा है, कृदंत की प्रक्रिया के लिए इनसे कृत्वा और उसके स्थान पर लेप हो रहे हैं। साथ में ये जो डाच प्रत्यय, च्वी प्रत्यय जो बन रहे हैं, ये सब के सब तद्धितीय प्रत्यय हो रहे हैं। ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है कि इसमें पूरे व्याकरण की सामग्री का उपयोग है। इस प्रकार के ये शब्द हैं प्रक्रियात्मक। ठीक है, और इनकी विशेष प्रक्रिया आप भैमी व्याख्याकार ने जहां दे रखी है, उनको आप देख सकते हैं। सुधा व्याख्याकार ने इनकी प्रक्रिया को कैसे लिखा है, एक बार उनके शब्दों को भी देख लें, फिर हम अंत में उसको देखने से पहले एक और कार्य कर लें। अभी जो स्लाइड में बचा हुआ है, प्रादि समास का विस्तार है बहुत, प्रादि समास का। तो इसके लिए क्या किया है, यहाँ पर एक ही उदाहरण दिया है, सुपुरुष, ये प्रादि समास का है। ठीक है, तो प्रादि समास का एक ये सादा सिंपल सा उदाहरण है, जिसका आपको कुछ नहीं, शोभना पुरुषा इति सुपुरुषा, यहाँ पर इस सु का पुरुष के साथ में समास हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सुपुरुषा। वेरी इजी है। और इस तरीके से और कौन से शब्द बनते हैं, इन सबको भी हम अभी सद्य देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अभी इन सभी की सिद्धि देखते हैं, फिर इनकी तरह कौन बनते हैं यह थोड़ा अभी पश्चात में अवलोकन करेंगे। और यह तो मैंने बताया, ये इसका प्रादि समास के लिए तो ये पार्ट 1 है अभी तक। ठीक है, और पार्ट 2 हम प्रादि समासों का कल पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। अभी प्रादि समास का चूंकि विस्तार बहुत है, ये बच गया। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन सब की प्रक्रिया के बारे में, सुधा व्याख्याकार ने इनको कैसे कैसे लिखा है। तो आपके स्क्रीन के सामने जी सुधा टीका अब प्रस्तुत करते हैं। कहाँ हो भैया, यह है शायद। ये नए समास तो हो ही चुका था, आइए यहाँ से इन्होंने
देना शुरू कर रहे हैं कुत्सिता पुरुषा कुपुरुषा से। तो मैंने कहा ना एक कुशु ऐसा भी लिख रहे हैं और पुरुषशु, ऐसी स्थिति होने पर कुगति प्रादय से समास कर रहे हैं। ये समास नित्य है। सुप का लुक, कु का भी पूर्व निपात होगा और विभक्ति कार्य करने पर कुपुरुषा की सिद्धि हो जाएगी। उरियादि चुडाचस्य सूत्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि इसमें सूत्र में उरियादि तो एक गण है और च्वी डाचु प्रत्यय, च्वी और डाचे प्रत्यय है। उरी कृत्य ये बनेगा कैसे, तो लिख रहे हैं उरी इति अव्ययम अंगीकारे, अंगीकार अर्थ में है अव्यय, तस्य उरियादि चुडाचश्च इति गति संज्ञायाम कुगति प्रादयः इति कृत्वा इत्यनेन सह गति समासे, कृत्वा के साथ में गति समास हो जाए और समासेन है पूर्व कृतो लेप इति कृत्वा इत्यस्य स्थाने लेपी। लेप में आप जानते ही हो लपयोर इति संज्ञायाम लोपे, च लोप करने पर, उरीक्रिय इति स्थिते इति भूते ह्रस्व से प्रतिकृति इति तुगागम में उकी गते और कित्वात् अंतावयवे जाते क्या बन जाएगा, तस्मात् सौ अभ्यदाप सुपयति सुपो लोपे च तत्सिद्धम। ठीक है, बन जाएगा। शुक्ली कृत्य को दे रहे हैं शुक्लम शुक्लम कृत्वा इत्यर्थ। देखो दोनों तरीके से विग्रह किया जाता है, हमने जो अभी विग्रह किया है पीछे वो दूसरे तरीके से है, इस तरीके से भी विग्रह किया जाता है शुक्लम शुक्लम कृत्वा इत्यर्थ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, च्वी प्रत्यय दिया है कृभस्त योगे डॉट 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 आधा सूत्र है ना, संपद्यमाने कर्तरी च्वी ये सूत्र है। अभूत तद्भावे च्वी और गति समास से तो ल्यपी, और जो च्वी प्रत्यय है वो उसका सर्वापारी लोप होता है, तो कह रहे हैं वेर प्रकृति बलोपे और से चौ सूत्र से आकार को इकार होकर के बच जाए। पटपटा कृत्य के भी ऐसी हल्की सी सिद्धि दे रहे हैं बस, क्या पटपटा इति शब्दम कृत्वा, पटपटा कैसे बना उसके लिए नहीं दे रहे हैं कि द्वित्व कैसे हुआ, लेकिन हाँ सूत्र लिख रहे हैं डाच प्रत्यय वाला। अव्यक्तानुकरणा द्वय जबरार्धात गणित डाच यदि पटत शब्दा डाची द्वित्वम और टिलोप कर देना है। और कह रहे हैं नित्यामृते डाची इति तकार पका रयो हो, पकारा देसा, क्या लिखा है इन्होंने, पटत, ठीक है। और गति समा से कित्वो ल्यप, कित्वा को ल्यप हो जाएगा। इसकी और भी संपूर्ण सिद्धि देखनी है तो वहमी व्याख्या करने दे रखी है वहां, वहां देखिएगा उन्होंने एक एक दिया है। अभी बात चूंकि आगे की है, आगे ये पुनः मुझे मूल में ही बतानी पड़ेंगी, अतः इस सिद्धि को हमने यहाँ बहुत विस्तार से नहीं लिखा है। आगे जब मैं आपको तद्धित पढ़ाऊंगा तब ये बात और भी विस्तार से इस विषय में चर्चा करें। सुपुरुष को भी बना दिया है कि अत्र क्रिया योगा भावात अगतित्वेपि समासा, क्रिया का योग नहीं है इसलिए यहाँ पर बिना गति संज्ञा के साथ भी समास है, क्योंकि सो पूजार्थकत्वेपि, सु जो है पूजार्थक है तो धातुवाच्य क्रिया योगा भावान न गतित्वम। ठीक है, तो उसको सिद्ध करके दे दिया कैसे ये भी बन जाए सुपुरुषा। इस तरीके से इन्होंने इन शब्दों की यहाँ पर सिद्धि दी है। अब आइए भैया थोड़ा आगे की बात कर लें। और ये भैया गुस्सा हो गया है, चलो अब हम इसी तरीके से और कौन कौन से शब्दों की सिद्धि कर सकते हैं, जैसे आपने आज ये पढ़े इन सबको देख भी लेते हैं यहाँ। कुपुत्र इत्यादि की सिद्धि तो ठीक है आपने समझ ही ली। उरियादियों के उदाहरण, उरियादि शब्द बहुत सारे हैं, मैंने आपको भी गण में दिखाए थे, उरी करोती उररी करोती इत्यादि ये सभी शब्द बन जाएंगे। और यहाँ पर शुक्ली कृत्वा जैसे शब्द बनाए थे वो शुक्ली भूयः ऐसे ये भी बन जाएंगे।
ठीक है, शुक्लीकृत्य बन जाएगा जैसे, वैसे ये बनेंगे। ये न शुक्लीकृता हंसा, इसके हितोपदेश में इस प्रकार का है कि ये न शुक्लीकृता हंसा सुकाश्च हृति कृताः मयूराश्चित्रता ये न सते वृत्तिं विधास्यति। ये उन लोगों के लिए बड़ा काम का श्लोक है जो हार मान लेते हैं और कहते हैं भैया अपनी नौकरी पानी कुछ लगेगा कि नहीं, कैसे जीवन कटेगा इस जो है इस काल में, क्योंकि बड़ा ही भीषण काल है। तो वो लोग चिंता नहीं करें। नीतिकार कहते हैं कि ये न शुक्ली कृता हंसा, जिसने हंसों को भी सफेद कर डाला है, एकदम व्हाइट कलर का कलर कर दिया उन पर। और सुकाश्च हरिति कृता, और तोते इसने हरे बना दिए, बहुत कलाकार है ना वो। और मयूराश्चित्रता ये ना, और मयूर में तो इतने कलर भर दिए कि क्या बात है, सबसे सुंदर ही रचना कर दी। सते वृत्तिम विधास्यति, वही तुझ पे ही कुछ कलाकारी दिखा देगा, वही तेरी ही वृत्ति बांध देगा। अतः चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पर शुक्ली कृता हरती कृता इत्यादि जो शब्द हैं वो आपके चुई प्रत्यांत हैं, और सब में हो चुका है ये गति समास। ठीक है, पटपटा कृत्य की तरह ही और उदाहरण देख लेना। पटत पटत ऐसा शब्द जो करता है, ऐसी दमदमा कृत्य, खटखटा कृत्य, इस प्रकार के ये शब्द हैं। सिद्धि इसमें आपको दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं मूल रूप से बात कर लेता हूँ। प्रादि समास के कुछ उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये समास के उदाहरणों को थोड़ा गौर करिए। शोभना राजा इति सुराजा, दुर्जनो जनः इति दुर्जनः, दुराचारः पुरुष इति दुष्पुरुष दुष्पुरुष, ये सब नित्य समास है। नित्य समास होने से क्या है, ये सभी अस्वपद विग्रह किया गया है। चलिए, ईषद उष्णम इति उष्णम बन जाता है। समन्तात बद्धम इति आबद्धम, निंदितम कृतम इति दुष्कृतम, निंदितम दिनम इति दुर्दिनम, सुष्ठु उक्ति इति सूक्ति। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, शोभना उक्ति त्रिसूक्ति, दोनों तरीके से है। सुष्ठु भाषितम इति सुभाषितम। तो मित्रों ये सब नित्य समास है। आगे लिख भी रहे हैं कि इसी तरीके से अब इन्होंने विग्रह दर्शाए हैं नित्य समास मानकर। और एक बात अब मुझे अंत में जो कहनी है कि ये जो प्रादियों के साथ आप जो समास देख रहे हो, प्रादियों के समास साथ में जो समास है, ये तत्पुरुष के ही अंतर्गत नहीं है, ध्यान रखें। ये आपका कौमुदी उठा करके देखिएगा, ये आपका बहुब्रीहि में भी है। बहुब्रीहि में इस प्रकार का समास आप आगे पढ़े, और इस प्रकार का समास अब भी भाव में भी कुछ स्थल पर है। तो बड़े ही आप अर्थ की विवेचना करके ये जानिएगा कि कौन समास मतलब इनमें कब बहुब्रीहि हो सकता है, कैसे अर्थ की विवक्षा में, कैसे अर्थ की विवक्षा में ये तत्पुरुष हो सकता है। जब एक बार बहुब्रीहि भी आपको पढ़ाएंगे इसका, तो वहां पर क्लियर आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा अर्थ की विवक्षा है, तो बहुब्रीहि समझना, नहीं तो ये तत्पुरुष समझना, जो कि ये प्रादि तत्पुरुष के नाम से आता है। ठीक है, तो मित्रों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ यहाँ पर वार्तिक दिए गए हैं, इन वार्तिकों का समास विस्तार है, उसको फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तत्पश्चात उपपद समास को भी हमें पढ़ना है। इतना ही समास आपको तत्पुरुष में आएगा, उसके बाद समासांत प्रत्यय आरंभ हो जाते हैं। तो चलें समाप्त करते हैं आज का विषय। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।